हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गजब है चैनल के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम लेकर हाजिर है एक और नए और सभी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद टॉपिक को लेकर। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। इससे पहले कि हम शुरू करें अपना वीडियो, मैं आपसे करना चाहूँगा एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और दबा दीजिए पास वाले बेल आइकॉन को, ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। कोरोना महामारी के इस दौर में सब लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं। हेल्थ सेक्टर धराशायी हो गया है। लोग कोरोना से संक्रमित होने के बाद ऑक्सीजन लेवल चेक करा रहे हैं और फिर ऑक्सीजन लेने के लिए अच्छे खासे पैसे भी देने के लिए तैयार है। पर ये सब मशक्क़त करने पर भी कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ज़्यादातर जो कोरोना के मरीज हैं उनमें से जितने कोरोना के कारण नहीं मर रहे हैं, उससे ज़्यादा तो सिर्फ ऑक्सीजन की कमी के कारण ही अपनी जान गंवा रहे हैं। सही मायने में आज के इस दौर में हमारी इस नई पीढ़ी को मालूम चला कि पेड़ कितने आवश्यक होते हैं, जिससे कि हम न जाने कितनी ऑक्सीजन लेकर अभी तक सही सलामत है। आप सबको पता ही होगा कि पेड़ और जंगल ऑक्सीजन के प्रमुख और कुदरती स्रोतों में से एक है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है और इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। और आज हम बात करेंगे 5 ऐसे पेड़ों के बारे में जिसका आयुर्वेद में प्रमुख स्थान तो है ही, पर ये पेड़ ज़्यादा ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं। और अगर ये 5 पेड़ हमारे आसपास हो तो हमें शुद्ध और ताज़ी हवा की कोई कमी नहीं रहेगी, और नहीं है तो ये पेड़ लगाकर आप भी भरपूर ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी सूची में पहला नाम आता है बरगद के पेड़ का। बरगद का पेड़, जो कि उसे बड़ वृक्ष या बड़ का पेड़ भी कहा जाता है। आपने अपने घरों के आसपास या मंदिरों में बरगद का पेड़ देखा होगा। बरगद का पेड़ हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है और इस पेड़ की पूजा भी की जाती है। यही नहीं, बरगद की छाल, बरगद के फल और उसका दूध भी आयुर्वेदिक इलाजों में इस्तेमाल किया जाता है। यह पेड़ काफ़ी ऑक्सीजन प्रदान करता है, साथ ही यह भरपूर छाया भी प्रदान करता है। बरगद का पेड़ जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ। यहाँ पर दूसरे नंबर पर आता है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़, जो कि ज़्यादातर भारत, चीन, श्रीलंका, नेपाल और इंडोनेशिया में पाया जाता है, ये भी बहुत बड़ा होता है और इसकी आयु भी बरगद के पेड़ की तरह अधिक होती है और इसका प्रयोग आयुर्वेद में भी किया जाता है। पीपल के पेड़ का हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व है। यह पेड़ अन्य पेड़ों के मुकाबले ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। यह पेड़ अपने जीवन काल में इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है कि उतना कोई प्लांट ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। इस पेड़ की लंबाई 60 से 80 फीट तक होती है। लोग इस पेड़ की पूजा भी करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे नंबर की ओर और यहाँ पर तीसरा नंबर आता है नीम का पेड़। नीम का पेड़ एक बहुत ही अच्छी वनस्पति है, जो कि भारतीय पर्यावरण के अनुकूल है और भारत में बहुतायत में पाया जाता है। आयुर्वेद में नीम को बहुत ही उपयोगी पेड़ माना गया है। इसका स्वाद कड़वा होता है, लेकिन इसके फायदे अनेक और बहुत प्रभावशाली है। बहुत सारे औषधीय गुणों के लिए नीम का पेड़ मशहूर है। नीम का पेड़ पर्यावरण को शुद्ध करता है। इसे नेचुरल प्यूरीफायर भी कहा जाता है। यह वातावरण में मौजूद गंदगी को साफ करता है और यह हवा में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नीम के पेड़ को लगाने से वातावरण की हवा में मौजूद बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ। तो यहाँ पर चौथे नंबर पर आता है अर्जुन का पेड़। अर्जुन का पेड़ भारत में होने वाला एक औषधीय वृक्ष है। इसे धवल, ककुंभ तथा नदी सर्ज भी कहते हैं। यह वृक्ष एक बहुत बड़ा और सदाहरित पेड़ है। यह लगभग 60 से 80 फीट ऊंचा होता है तथा हिमालय की तराई, शुष्क पहाड़ी क्षेत्रों में, नालों के किनारे तथा बिहार व मध्य प्रदेश में काफ़ी पाया जाता है। इसकी छाल बहुत मोटी होती है और इसका प्रयोग आयुर्वेदिक में भी किया जाता है। इसकी छाल पेड़ से उतार लेने के बाद भी फिर उग आती है। अर्जुन के पेड़ के कई आयुर्वेदिक फायदे हैं और इस पेड़ का धार्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। रामायण ग्रंथ में इस पेड़ की महत्ता बहुत ज़्यादा है। इस पेड़ को दूषित गैसों को सोखकर ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ। यहाँ पर 5वां नंबर पर आता है अशोक का पेड़। यह पेड़ भारतीय महाद्वीप, खासकर दक्षिण भारत, मध्य और पूर्वी हिमालय के करीब पाया जाता है।
अशोक के वृक्ष को नेपाल, भारत और श्रीलंका में पवित्र माना जाता है। इस वृक्ष के साथ बौद्धों और हिंदुओं की मजबूत धार्मिक आस्था जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म अशोक के वृक्ष के नीचे हुआ था। शोक का मतलब होता है दुख और अशोक का मतलब है दुख या दर्द से राहत देने वाला। वैसे ही अगर आप वातावरण में ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा चाहते हैं तो आपको अशोक का पेड़ लगाना चाहिए। अशोक का पेड़ भारी मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण करता है। इसके अलावा अशोक का पेड़ दूषित गैसों को भी शुद्ध बनाता है। ऐसा देखा गया है कि कई पार्क में अशोक के पेड़ों को लगाया जाता है। इसका यही कारण है कि इस पेड़ की महत्ता बहुत ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।